राधे राधे। आप सभी को एक्जीरेट इनोवेटिव बायोलॉजी की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो यूपी बोर्ड परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं किसी न किसी साल। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन होता है। यह प्रक्रम होता है, अर्थात यह 6 कार्बन वाले जो ग्लूकोज अणु होता है या 3 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट में टूटने का काम करता है। यह प्रक्रिया किसमें संपन्न होने का काम करती है? तो यह प्रक्रिया जो होती है कोशिका द्रव में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं अपोहन संबंधित होता है। तो अपोहन एक प्रक्रिया होती है जिसमें रक्त में उपस्थित जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है और यह उत्सर्जन से संबंधित होने का काम करती है। अपोहन जो होता है यह इसको हम लोग डायलिसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है? तो एड्रेनलिन जो होता है जंतु हार्मोन होता है, जबकि साइटोकाइनिन, ऑक्सिन व जिबरेलिन जो होते हैं पादप हार्मोन होने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीक कहलाती है। तो उस तकनीक को हम लोग उत्तक संवर्धन करने काम करते हैं और यह प्रक्रिया प्राय लैब में होने का काम करती है। जबकि बीजाणु समासन, द्विविखंडन जो होते हैं यह अलैंगिक जनन की एक विधि के अंतर्गत आने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि क्लोरोफिल आवश्यक होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे होते हैं यह भोजन बनाने का काम करते हैं। कह रहा कि परतंत्र का भौतिक कारक होता है। तो वे कारक जिनमें जीवन नहीं पाया तो उन्हें भौतिक कारक कहते हैं या जैविक कारक कहने का काम करते हैं, जबकि वे कारक जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें जैविक कारक कहने का जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें जैविक कारक कहते हैं। तो जो ताप होता है यह पारितंत्र का भौतिक कारक होता है, जबकि पौधे, जंतु व सूक्ष्म जीव जो होते हैं यह पारितंत्र के जैविक कारक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष मांसाहारी होता है? तो सांप, खरगोश, बकरी और शेर। यहाँ पे शेर जो होता है पारितंत्र का शीर्ष मांसाहारी होते हैं। शीर्ष मांसाहारी वे जीव होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों भुक्ताओं का भक्षण करने का काम करते हैं। दूसरा कह रहा है द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। तो द्विविखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। इसमें एक जो मातृ कोशिका होती है 2 संतत कोशिकाओं में विभाजित होने का काम करती है। तो द्विविखंडन द्वारा जो जनन होता है पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, यूग्लिना में भी होने का काम करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं? तो अलिंद व निलय जो होते हैं यह मानव हृदय का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सिन, जिबरेलिन व साइटोकाइनिन ये तीनों जो होते हैं पादप हार्मोन होते हैं, जबकि इंसुलिन जो होता है यह जंतु हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प के जनन अंग हैं। तो बाह्य दलपुंज एवं पुंकेसर। यहाँ पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है, जबकि बाह्य दलपुंज पुष्प का जननांग नहीं होता है। पुनः दलपुंज व स्टिकेसर, यहाँ दलपुंज पुष्प का कोई जननांग नहीं होता है, जबकि स्टिकेसर पुष्प की मादा जननांग होता है। पुंकेसर व स्टिकेसर जो होते हैं यह पुष्प के प्राय जननांग होते हैं। स्टिकेसर व दलपुंज यहाँ पे दोनों चीजें वही हैं, ऑप्शन बी को उल्टा कर दिया है बस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विद्यालय से किया था? तो मेंडल ने गणित और विज्ञान का जो अध्ययन था वो वियना विश्वविद्यालय से करने का काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन प्रभावी लक्षण है? तो लंबा तना जो होता है प्रभावी लक्षण होता है, जबकि झुरीदार जो बीज होता है अप्रभावी लक्षण होता है। लंबा तना व गोल बीज ये दोनों जो होते हैं ये प्रभावी लक्षण होंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ रहा है कि लंबा तना व हरे बीज है। तो लंबा तना प्रभावी, लेकिन हरे बीज के पद क्या होता है प्रभावी होता है। तो यहाँ पर सही नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन बी जो है लंबा तना व गोल बीज प्रभावी होने का काम करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि आहार श्रृंखला प्रथम पोषीय स्तर पर केवल आते हैं। तो आहार श्रृंखला का प्रथम जो पोषीय स्तर होता है उस पर उत्पादक आने काम करते हैं, और उत्पादक जो होते हैं सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करने का काम करते हैं। इस कारण से उन्हें हम लोग प्रथम पोषीय स्तर पर रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। तो मनुष्य में वृक्क जो होता है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है।
अर्थात यह वृक्क जो होता है मानव शरीर में बनने वाले जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर मुक्त करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन को नियंत्रण करने के लिए, शरीर को संतुलन बनाए करके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए इनमें से सभी मस्तिष्क इन सभी कार्यों करता है, सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन को नियंत्रण करने का काम करता है, हमारे शरीर को संतुलन भी बनाए रखने का काम करता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो डी होगा इनमें सभी यह सही होने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। तो ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वो पाइरुवेट होने का काम करता है। अर्थात 6 कार्बन वाले जो ग्लूकोज अणु होता है वो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप 3 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुंकेसर में होते हैं। तो एक जो पुंकेसर होता है उसमें परागकोश व पुतंतु दोनों होते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों यही यहाँ पे सही होंगे। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों होंगे। कह रहा मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो मेंडल ने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वह गिरजाघर से प्राप्त किया था। अगला कह रहा मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौने पौधे का जिन प्रारूप होता है। तो कैपिटल टी जो था पौधे के शुद्ध लंबेपन का जिन होता है, जबकि कैपिटल टी स्मॉल टी यह संकर लंबे पौधे का जिन होता है। यहाँ पे स्मॉल टी जो होता है यह शुद्ध बौने पौधे का जिन प्रारूप होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है। तो यहाँ पे हिरण, बाघ, मेढक और सांप। यहाँ पे जो बाघ होता है शीर्ष मांसाहारी होता है क्योंकि यह प्राथमिक व द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं का भक्षण करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोप्लास्ट एवं अंधकार। तो अंधकार की आवश्यकता नहीं क्योंकि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती, तो ये ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, माइटोकॉन्ड्रिया एवं सूर्य का प्रकाश। माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोप्लास्ट एवं सूर्य का प्रकाश। यहाँ पे ये ऑप्शन जो सी है सही होगा, जब सी सही होगा ऑप्शन, लेकिन नाइट्रोजन, जल व क्लोरोप्लास्ट की ये ऑप्शन गलत है। अगला कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है और थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी के कारण थायराइड रोग होता है। इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं या जो महिलाएं होती हैं उनके हाथ और पैर जो होते हैं वो सूज जाने का काम करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है कि मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधों के मध्य संकरण कराया। तो प्रथम संतक पीढ़ी में F1 में लंबे और बौने पौधों का परिचय था। तो जब मेंडल लंबे और बौने पौधों का संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में लंबे और बौने जो पौधे थे वह प्राय सभी जो पौधे थे जब संकर गया था तो संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में 100% जो होते हैं ना शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट का निम्न में से कौन सा एक पारितंत्र का जैविक घटक होता है। तो जैविक घटक पारितंत्र के वे घटक होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। हरे पादप होते पारितंत्र के जैविक घटक हैं, जबकि ताप, वायु और जो खनिज होता है यह पारितंत्र के निर्जीव घटक हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो द्वार कोशिकाएं जो होती है रंध्र या स्टोमेटा में पाई जाती हैं और खुलने और बंद होने का नियंत्रण करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन करा वायुमंडल के ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाली किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में उपस्थित जो ओजोन गैस होती है यह सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरण होती है उनको अवशोषित करने से रक्षा करने का काम करती है। ओजोन जो होता है यह गैसों का एक परत होता है जो समताप मंडल में पाया जाता है। यह सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो परावैंगनी किरण उसको अवशोषित कर लेती हैं, जिससे कीड़े पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं और इन कीड़ों से पृथ्वी पर रहने वाले जो भी जीव हैं चाहे पौधे हैं उनकी रक्षा होने का काम करती हैं। ओजोन अपक्षय की अगर बात करते हैं तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है यह प्राय रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज, एसी से निकलने वाली गैस होती है जो सबसे अधिक ओजोन परत को अपक्षय करने का काम करती है। ओजोन इन गैसों की क्रिया के कारण कुछ स्थानों पर जो ओजोन परत है वो प्राय पतली हो गई है, जिससे ओजोन छिद्र भी कहने का काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो विखंडन द्वारा जो जनन होता है यह अमीबा में होता है। यह ऑप्शन यहाँ पे सही है। जबकि खंडन पैराफिलम ये गलत है, मुकुलन हाइड्रोकैरा भी गलत है, काइकोलन हाइड्रा ये भी गलत है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जल एवं खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो पौधों में जल व खनिज व खाद्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं, और ये संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम व फ्लोएम। जाइलम जो होता है जल व खनिज तत्वों के संवहन करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन जाइलम जो होगा वो सही होगा। जबकि फ्लोएम जो होता है यह पौधों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को परिवहन करने का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल की हानि से संबंधित है। तो पौधों में जल की जो हानि होती है वह रंध्रों से संबंधित होती है। रंध्र के द्वारा प्रायः जो पौधों में पसी जो जल होता है वो उसको वाष्प के रूप में बाहर निकालने का काम किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन ये तीनों जो होते हैं पादप हार्मोन होते हैं। नहीं सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन होता है, यहाँ पे तीनों जो है पादप हार्मोन, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोगी होती है। तो गुलाब को पौधों को उगाने के लिए सबसे उपयुक्त जो विधि होती है वो कायिक परिवर्धन है, कायिक प्रवर्धन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग तो वृक्क भी होता है। वृक्क जो होते हैं, यहाँ पे वृकाणु होगा, वृक्षाणु नहीं, गलत हुआ है। वोमेन संपुट ये तीनों जो होते हैं मानव और उत्सर्जन तंत्र के भाग होते हैं, लेकिन जो न्यूरॉन होता है ये हमारी तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, अतः ये सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तो स्मॉल टी पौधे के बोने पर उपज करता है, कैपिटल टी संकर लंबे पौधे को, यहाँ पे कैपिटल टी ये भी संकर लंबे पौधे को, लेकिन कैपिटल जो आर होता है यह पौधे के गोल बीज को प्रकट करने का काम करता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नकड़ी पदार्थ है। तो वे पदार्थ जो प्रकृति में स्वतः अवघटित नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग गैर जैव निम्नकड़ी पदार्थ करते हैं, और यह प्रायः पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है प्लास्टिक की थैलियाँ या गैर जैव निम्नकड़ी पदार्थ होते हैं। अगर इनको अगर हम जल में फेंकते हैं तो ये जल प्रदूषण, मिट्टी में फेंकते हैं तो मृदा प्रदूषण, और इन्हें जलाते हैं तो वायु प्रदूषण होने का काम करता है। जबकि हरे पौधे, लकड़ी और होती हैं यह जैव निम्नकड़ी पदार्थ है, प्रकृति में स्वतः अवघटित हो जाने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा एक विषमपोषी जीव है। तो यहाँ जो फफूंदी होती है विषमपोषी जीव होते हैं। अब विषमपोषी जीव वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करने का काम करते हैं। जबकि हरी घास, आम का पेड़, केले का पौधा ये सभी जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, और ये अपना भोजन स्वयं बनाने का काम करते हैं। अगला कह रहा है निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तो वन, नदी और मरुस्थल ये तीनों जो होते हैं प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि जो बागीचा होता है यह मानव द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो फुफ्फुसी जो कोशिकाएं होती है वो फेफड़ों में पाई जाती हैं, इस कारण से हम लोग फेफड़ों को फुफ्फुसी भी कहते हैं। अगला कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC किस गैस का अवक्षय का कारण होती हैं, गैस का अवक्षय करती हैं। तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन CFC होता है वो ओजोन परत जो होता है या ओजोन जो गैस होता है उसके अवक्षय का कारण बनती है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। प्लेनेरिया कायिक परिवर्धन, यहाँ पे ये सही है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है प्लेनेरियम प्रायः कायिक परिवर्धन के द्वारा जनन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, ये भी घटनाएं घटित होती हैं। दूसरा कह रहा है प्रकाश ऊर्जा जो होता है क्लोरोफिल द्वारा जो प्रकाश ऊर्जा जो ग्रहण किया जाता है उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है, ये भी सही है। तथा जल के जो अणु होते हैं उनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में अलग अलग तोड़ दिया जाता है। तीसरा कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रोजन अपचयन। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह जल के अणु जो विघटित हुआ होता है हाइड्रोजन परमाणु के रूप में, हाइड्रोजन से संयोग करके कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ऑप्शन दिए इनमें से सभी ये सही होने का काम करेगा। अगला कह रहा है इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है। तो यह रक्त में वसा को नियंत्रण करता है, यह रक्त में प्रोटीन के स्तर को नियंत्रित करता है, यह रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रित करता है, यह रक्त में लवणों का स्तर को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो होता है यह रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र संबंधित होता है। तो मानव में जो वृक्क होता है यह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होने का काम करता है, जबकि हृदय जो होता है यह प्राय परिसंचरण तंत्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरुवेट अणु में विखंडन होता है। तो श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज अणु का पाइरुवेट अणु में जो विखंडन होता है यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में, जबकि वहीं पे पाइरुवेट अणु का जो विखंडन होता है पूर्ण रूप से वह माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होने का काम करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीवों के निर्माण की क्षमता को कहते हैं। तो जीवों अपने कायिक भाग से नए जीवों के निर्माण की क्षमता को हम लोग पुनरुद्भवन करने काम कहते हैं। जबकि विखंडन में क्या होता है, तो एक जो मात्र कोशिका होती है वो दो संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाने का काम करती है। मुकुलन में क्या होता है कि जो मात्र कोशिका होती है उससे एक वाय वृद्धि निकलती है और यही वाय वृद्धि मात्र कोशिका से अलग होकर एक नए जीव के निर्माण करने का करती है। खंडन में क्या होता है कि किसी कारण से यदि जीवों का शरीर दो से अधिक खंडन टूट जाता है ना, तो प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है। तो जो बीजांड होता है यह निषेचन के पश्चात बीज में परिवर्तित होने का काम करता है, जबकि वर्तिकाग्र वर्तिका जो होते हैं यह प्राय मादा जननांग के भाग होते हैं, जबकि परागकण जो होता है नर युग्मक होने का काम करता है। अगला कह रहा है डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं होती हैं कहलाता है लक्षण, जीन, जीनोटाइप या एलील। तो यहाँ पे जो जीन होता है यह डीएनए का एक भाग होता है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक सूचनाओं को रखने का काम करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तो घास का स्थल, वन, मरुस्थल, ये तीनों जो है प्राकृतिक पारितंत्र होते हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि मानव निर्मित जो कृषि भूमि होता है यह प्राय कृत्रिम पारितंत्र होता है। इसके अतिरिक्त या तो हम कह सकते हैं धान का खेत का मैदान हो गया, नवनिर्मित जलाशय हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये सभी जो होते हैं कृत्रिम पारितंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन जो होता है ये पादप हार्मोन होते हैं, जबकि यहाँ पे जो थायरॉक्सिन होता है, थायरॉक्सिन जो है यह जंतु हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। तो कोशिकीय प्रक्रम में एटीपी जो होता है यह ऊर्जा की मुद्रा होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की क्रिया के दौरान ग्लूकोज अणु के टूटने से बनने का काम करती है। अगला कह रहा है पित्त रस का स्राव होता है। तो पित्त रस का जो स्राव होता है यह प्रीति के द्वारा होने काम करता है और यह स्रावित एक द्वारा स्रावित जो पित्त रस होता है वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है, जबकि अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस का स्राव होता है। उसके बाद कह रहा है पराकोष में होते हैं। तो पराकोष में न तो बाह्यदल पाया जाता है, न अंडाशय होता है, न बीजांड होता है, बल्कि पराकोष में प्राय अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप परागकण बनने का काम करते हैं। कह रहा पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती है, पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में या इनमें सभी। तो पत्तियों पर प्राय कलिकाएं जो होती हैं वो ब्रायोफिलम में विकसित होने का काम करती हैं, जो अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया होती है। कह रहा एक लिंगी फूल का उदाहरण होता है। तो एक लिंगी फूल ऐसे फूल होते हैं जिसपे या तो केवल नर युग्मक पाए जाते हैं, नर जनांग पाए जाते हैं, या केवल मादा जनांग पाए जाते हैं या जाते हैं। तो ऐसे पुष्प को हम लोग एक लिंगी पुष्प या ऐसे पुष्प जिसपे नर व मादा जनांग दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, ऐसे पुष्प को हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो यहाँ पे गुलाब का फूल, सरसों का फूल और आम का जो फूल होता है यह प्राय द्विलिंगी उभयलिंगी पुष्प होते हैं, और पपीते का जो पुष्प होता है यह एक लिंगी पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो 120/40 या 120/80 या 135/100 या 125/115। तो स्वस्थ व्यक्ति का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो 120/80 होता है। 120 जो होता है जो रक्तदाब होता है जब हमारा रक्त धमनियों में पंप कर रहा होता है, धमनियों में जब हमारा हृदय धमनियों में रक्त को पंप कर रहा होता है तो उस दौरान जो दाब होता है जो रक्तदाब होता है धमनी में वो 120 होता है। जबकि जब हमारा हृदय जो शीतलन की अवस्था में होता है उस दौरान हमारी धमनियों में जो रक्तदाब होता है वो 80 mmHg होने का काम करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो यहाँ घास, गेहूँ और आम, घास, बकरी और मानव,
बकरी, गाय और हाथी, घास, मछली और बकरी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है, सॉरी, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है घास, बकरी, मानव, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन की जो क्रिया होती है मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, कायिक प्रजनन। तो हाइड्रा में प्रजनन की जो क्रिया होती है मुकुलन के द्वारा होने का काम करती है। तो हाइड्रा में एक बाह्य वृद्धि निकलती है जिसको मुकुल कहते हैं। यही मुकुल हाइड्रा का जो मात्र पौधा होता है उससे अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाइरुवेद के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो पाइरुवेद के विखंडन की जो प्रक्रिया होती है यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होने का काम करती है। अगला कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क किस तंत्र संबंधित होता है? पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो वृक्क जो होता है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित भाग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में, गिरजाघर में। तो मेंडल ने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वह गिरजाघर में प्राप्त करने का काम किया था। अगला कह रहा है कि मादा जन्म तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? तो अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, योनि में। यहाँ पे गर्भाशय में लूप जो होता है यह प्राय कह सकते हैं लोग अस्थायी रूप से गर्भधारण की जो प्रक्रिया होती है उसको रोकने का काम करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननम का प्रतिनिधित्व करता है? जयांग, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय। तो यहाँ पे जो पुंकेसर होता है यह पुष्प का नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जयांग जो होता है यह मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। वर्तिकाग्र और अंडाशय जो होते हैं ये जयांग के भाग होते हैं। अतः एक बार आप सभी को पुनः एक्जीरेट इनोवेटिव बायोलॉजी की तरफ से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।